हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज मैं क्लास 7 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट पूर्णांक की समझ का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने ही रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। गिनती में लाए गए सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि लगा सकते हैं। यह संख्या और आगे भी जा सकता है, इसलिए हम इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं। इसी में दूसरा टॉपिक है पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम शून्य लगाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि लगा सकते हैं। अब पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक को हम प्लस से सूचित करते हैं और ऋणात्मक को माइनस से सूचित करते हैं। जिनको भी यह लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम 2 मिनट के लिए साइड हो जा रहे हैं। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम मिटा रहे हैं। चलिए अब हम ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के स्थितियों के बारे में जानेंगे। ऋणात्मक संख्या को किस चीज से सूचित किया जाता है और धनात्मक संख्या को किस चीज से सूचित किया जाता है। हमने एक रेखा खींचा है, उस पे 0 लाइन से सूचित किया है। अब इन दोनों के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है 0 के दाएं तरफ के भाग को धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस से कहेंगे, वहीं 0 के बाएं तरफ के भाग को ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस कहेंगे। इस चैप्टर में हमको रोज प्रतिलोम के बारे में कुछ समझना होगा। इसी से इस अध्याय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसीलिए इसके बारे में जानते हैं। कोई भी संख्या के साथ धनात्मक या ऋणात्मक संख्या दिया हो, उस संख्या को हटाने की प्रक्रिया को योज्य प्रतिलोम कहेंगे। जैसे हम मान लेते हैं दिया गया है -8, तो हम संख्या को योज्य प्रतिलोम के तहत बदलने की प्रक्रिया अपनाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, वह संख्या वही रह जाएगा, लिखा गया। अब हम चैप्टर नंबर 3 से इस बुक के पूर्णांक संख्या की समझ के बारे में कुछ ज्यादा अनुभव लेने जा रहे हैं। जैसा कि पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। इसका कहने का मतलब है, एक संख्या रेखा ले लेते हैं, इसको 0 मान लेंगे। संख्या रेखा में यहाँ पूछ रहा है हमसे, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। मतलब हम कोई भी संख्या मान लेते हैं +5, उसमें हम यहाँ कह रहा है धनात्मक संख्या को जोड़ने, तो उसमें एक धनात्मक संख्या जोड़ते हैं तो हमको 6 मिल रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो +5 मान ले कि +5 यहाँ आया, +5 तो यहाँ आया, उसमें एक संख्या जोड़ेंगे तो यह जो है दाईं ओर यानी इस तरफ बढ़ेगा। उसी को यहाँ बताया जा रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो वह दाईं ओर चलता है, के बारे में पूछ रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जान सकते हैं। इसी में दूसरा दिया हुआ है, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। मतलब हम फिर एक और संख्या कहीं मान ले रहे हैं, +5 मान रहे हैं, उसमें धनात्मक संख्या को कह रहा है जोड़ने के लिए, तो हम धनात्मक संख्या जोड़ रहे हैं। +5 में -1 को माइनस करेंगे तो +4 होगा। नीचे दिया हुआ है सही तथ्य अथवा गलत में मतलब पहचानने के लिए कह रहा है, यह कथन सत्य है या असत्य है। जैसा दिया हुआ है, जब जो 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक उदाहरण से समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं +12 जोड़ +4 = +16। वहाँ जो दिया हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांक, हम इसके बारे में बता चुके हैं। धनात्मक संख्या को प्लस से सूचित किया जाता है, वहीं हम लिख रहे हैं +12 और +4 धनात्मक संख्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो +6 होगा। ये कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। तो यह कथन सत्य है, या हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है, इसको हम सत्य लिखेंगे। वही दिया हुआ है दूसरा में, जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है,
उसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है दो धनात्मक पूर्णांक कह रहा है हमको लिखने, उन दोनों को जोड़ने। तो एक धनात्मक पूर्णांक हम -6 लिख लिए और जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ दे दिए, बीच में ब्रैकेट घेर के दूसरा धनात्मक पूर्णांक लिख दिए -7। यहाँ हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हम दिए उसी पे चलना है। आपका अगर मन हो तो यहाँ 5 रखने का 5 रख दीजिए, यहाँ 6 रखने का 6 रख दीजिए, 4 2 जो रखना है रख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे -6 और -7 को तो -13 प्राप्त होता है, वो हमको ऋणात्मक में प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या में प्राप्त होता है, तो हम इस कथन को असत्य कहेंगे। अब हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं। दिया हुआ है जब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं या कैसे हो रहा है। कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक हम लिख रहे हैं +15, यानी +15 या धनात्मक 15 हो गया और -50 वह धनात्मक पूर्णांक हो गया। दोनों को कह रहा है जोड़ने, दोनों को जोड़ रहे हैं। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमको -35 प्राप्त हो रहा है। वहीं उसी संख्या को हम उलट पुलट करके देख रहे हैं। अगर हम -8 को और 20 को जोड़ते हैं तो हमें +12 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें कह रहा है हमें हमेशा, यानी जब भी हम माइनस और प्लस को एक साथ जोड़ेंगे तो हमको ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगा, लेकिन यह कथन सही नहीं है, क्योंकि ऊपर पे हमने इन दोनों संख्या को जोड़ा तो +12 मिला और इन दोनों संख्या को जोड़ा तो -35 मिला, तो हम कह सकते हैं यह कथन असत्य है। वहीं अब अगले का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, -4 प्लस ब्रैकेट है -8 प्लस ब्रैकेट 12 प्लस -8 प्लस 5 बराबर -13 क्वेश्चन दिया हुआ। इनको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करते हैं, प्लस माइनस जो है इन सभी को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस माइनस जो है एक जैसा बना लेते हैं, तब इसको देखेंगे। -4 इस प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस होगा, उसके 8 लिखा हुआ 8 लिखेंगे, प्लस और प्लस 12 होगा, प्लस माइनस माइनस 18 है तो 18 होगा, प्लस 5 लिखेंगे, बराबर दिया हुआ है -13। तो क्या करेंगे, जितना भी माइनस वाला संख्या इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे। 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 होगा और 18 को जोड़ेंगे तो 30 -30 होगा। उसी में प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है, प्लस का चिन्ह देके 12 और 5 को जोड़ेंगे 17 होगा। इनके बराबर दिया हुआ -13। तो इनमें से -30 में से +17 को घटाएंगे तो -13, इधर -13 दिया हुआ है। तो कह रहा था इन दोनों संख्या एक ही जैसा आएगा तो सत्य होगा, नहीं आएगा तो असत्य होगा। यह दोनों संख्या एक ही जैसा आया तो इसको हम सत्य मानेंगे। इसके आगे 5 नंबर का है -10 + 3, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो -10 को ब्रैकेट से बाहर कर दे रहे हैं, +3 बराबर 10 - 3, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो -7 होगा। इधर 7 हो रहा है, सिर्फ 7। या दोनों में अगर ये दोनों को बराबर करना था लेकिन बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम असत्य मानेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इनके बराबर नहीं है ये, मतलब ये दोनों समान एक जैसा नहीं है। अगर यह एक जैसा नहीं होगा तो उसको सत्य मानेंगे, अगर होगा तो उसको असत्य मानेंगे। जैसे दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट से पहले बाहर करते हैं, 8 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा 7, माइनस माइनस प्लस 4 लिखेंगे, बराबर नोट। इसका मतलब हो गया बराबर दिया हुआ, उसमें अगर कटा हुआ भाग है तो समझ लेंगे, उसको नोट पढ़ेंगे। 8 + 7 लिखेंगे, उसके जगह पे -4। इन दोनों को प्लस वाले को एक तरफ और माइनस को एक तरफ, इधर भी प्लस वाले को एक तरफ माइनस वाले को एक तरफ कर देना। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में से -7 घटाना है, -7 लिख दिए, बराबर नोट। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, उसमें से 4 घटाएंगे तो यहाँ इस तरफ हो रहा है, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 होगा, और वही नोट इधर 11 होगा, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 होगा। या दोनों कह रहा था क्वेश्चन, या दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 5 है, उस तरफ 11 है, तो यह एक जैसा नहीं है, तो इसलिए उसको सत्य मानेंगे। आई होप कि यह इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ आ गया होगा। इसको हम 2 भाग में बांट रहे हैं,
इसका वीडियो जो फर्स्ट वाला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख लिया है, इसका सेकेंड और इंट्रोडक्शन वीडियो हम अगले दिन लेके आएंगे। ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें। तब तक के लिए ओके बाय।